अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे माशरे में रिश्तों के मसाइल बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं और बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिनको कैसे रखा जाए, जिनके मामले में क्या एहतियात की जाए और उनके ताल्लुक को कैसे बेहतर किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यकीनन आपके जहन में ये सवाल भी आता होगा कि शौहर और बीवी का ताल्लुक कैसा होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इंसानों में रिश्ते की सबसे पहली बुनियाद और सबसे अहम बुनियाद शौहर और बीवी का ताल्लुक ही है। आज की हमारी वीडियो उन तमाम लोगों के बहुत काम आएगी जो इस मसले का शिकार है, या उन तमाम लोगों के भी बहुत काम आएगी जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, क्योंकि इससे आपको बहुत सी ऐसी बातें समझने का मौका मिलेगा जिसके जरिए आप अपने शौहर होने के या बीवी होने के ताल्लुक को बेहतरीन तरीके से बेहतर कर सकेंगे। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज करते हैं। शौहर और बीवी का ताल्लुक कैसा होना चाहिए? हम समझते हैं कि शौहर और बीवी के रिश्ते का वजूद सिर्फ नस्ल इंसानी की बका के लिए है, जबकि कुरान के मुताबिक इस रिश्ते का मकसद औरत से सुकून हासिल करना है। इस रिश्ते को अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया है, क्योंकि दो लोग जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल से, मुख्तलिफ घरानों से होते हैं, लेकिन इस रिश्ते में बनने के बाद दोनों का नफा और नुकसान एक हो जाता है। दोनों एक दूसरे से सुकून पाने लगते हैं और ये रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि खूनी रिश्तों से भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर लेता है। अगर मर्द और औरत इस रिश्ते से सुकून नहीं पा रहे तो इस रिश्ते का पहला मकसद ही खत्म हो जाता है। कभी कभी का इख्तिलाफ तो एक फितरी बात है, लेकिन अगर लड़ाई झगड़े मामूल बन गया है तो रुक जाइए। दूसरे की ज्यादती को बुनियाद बनाकर बद इखलाकी पर मत उतरिए, दिल बड़ा कीजिए। आप बुराई का जवाब अच्छाई से भी दीजिए, अल्लाह दिलों में मोहब्बत लौटा देगा। हम मियाँ बीवी में मोहब्बत की बात करते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत से एक दर्जा ऊपर मौद्दत और रहम यानी कि केयर का तस्करा किया है। मौद्दत क्या है? मौद्दत वो मोहब्बत है जिसमें खैर ख्वाही होती है। सिर्फ अपनी ही जात को आगे नहीं रखा जाता, बल्कि दूसरे के नफा और नुकसान का भी ख्याल रखा जाता है। तो खुद का जायजा लीजिए, क्या मुझे अपने शौहर से ऐसी मोहब्बत है कि इनका नुकसान मेरा नुकसान और इनका फायदा मेरा फायदा है? से ऐसी मोहब्बत है कि उसका नुकसान मेरा नुकसान और उसका फायदा मेरा फायदा है? क्या मेरी मोहब्बत में मेरे पार्टनर के लिए खैर ख्वाही शामिल है? क्या मैं उनको एहसास दिलाती हूँ या दिलाता हूँ कि मुझे उनकी परवाह है? मर्द औरत एक दूसरे की तकमील करते हैं, न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर भी एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया है। लिबास सतह फराहम करता है, बायसे जीनत है, गर्मी और सर्दी से हिफाजत करता है। इसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के राजों पर पर्दा डालते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, नजरों की हिफाजत करते हैं। मर्द औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। शैतान इस रिश्ते की अहमियत को खूब जानता है, इसलिए इस रिश्ते को तोड़ने के लिए बदगुमानियां पैदा करता है, रुकावटें डालता है। ये रिश्ता तब टूटना शुरू होता है जब मियाँ बीवी दोनों अपने अपने वालिदैन या बहन भाइयों से उल्टे सीधे मशवरे लेते हैं। लिहाजा अपने मामलात को आपस में बेहतरीन गुफ्तगू के जरिए निपटाएं, दूसरों की गलत मशवरों पर अमल ना करें। मियाँ बीवी एक दूसरे के जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ करें। मर्द गाली गलोच करे और औरत बदज़बान हो तो सुकून कैसे आएगा? आप अपने एक्शन और अपनी जबान से यूँ जाहिर करें कि मैं आपकी खैर ख्वाह हूँ, यूँ जिंदगी में सुकून आएगा। अल्लाह ने मर्द को कवाम बनाया है। कवाम हुक्मरान नहीं होता बल्कि निगरान होता है। इंसान होने की हैसियत से दोनों बराबर हैं। घर को चलाने और बीवी बच्चों पर खर्च करने के हवाले से मर्द को कवाम कहा गया है। इस्लाम ने औरत पर कमाने की जिम्मेदारी नहीं डाली। औरत अगर कमा रही है तो इसकी तरफ से इजाफी खिदमत है। औरत का असल काम अपने घर को देखना और बच्चों की तरबियत है। माशरे में बिगाड़ उस वक्त आता है जब लोग फितरत से हटकर काम करते हैं और अपनी हुदूद से निकलने की कोशिश करते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आप शौहर हैं तो अपने घर की हिफाजत और अपनी बीवी की जिम्मेदारियों को पूरा करना अव्वली आपकी तरजीह है, और अगर आप बीवी हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि घर की जिम्मेदारियां अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत और अपने घर की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी। दोनों मिलकर एक दूसरे का ख्याल करेंगे तभी घर में सुकून कायम होगा, और सुकून कायम होगा तभी आपका रिश्ता मिसाली होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो से
آپ کو بہت زیادہ بہترین معلومات ملی ہوں اور آپ یقیناً اس کی مدد سے اپنے رشتے کو بہترین کر سکیں گے اور اس میں مضبوطی لائیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے، تاکہ اس طرح کی بہترین معلوماتی اور اچھی ویڈیوز سے آپ ہمیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔